स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AU ड्रीम्स फैमिली में। जैसा कि दोस्तों बीएड द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2017 का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है जिसको हम हल करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है। जैसा कि दोस्तों हमारे जो है इस पेपर का नाम शिक्षण तकनीक एवं ICT है। तो दोस्तों परीक्षा का समय हमारा जो है 3 घंटे का होता है और अधिकतम अंक 90 नंबर का होता है। तो दोस्तों इसमें जो है सभी खंडों को निर्देशानुसार हल करना होता है। जैसा कि दोस्तों हम बात करेंगे आज इस वीडियो में केवल अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो खंड आ में दिया गया होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में देना होता है, जो कि 2-2 नंबर का हमारे पास 10 क्वेश्चन होता है, यानी कि 20 नंबर का हमारे पास अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। जैसा कि दोस्तों आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा में तकनीकी का क्या अर्थ है। शिक्षा में तकनीकी का क्या अर्थ है, तकनीकी की अर्थ एवं परिभाषा। तो चलिए देखते हैं। तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक्स से हुई है, जिसका अर्थ है कला। इसका पर्याय लैटिन भाषा में टेक्सचर से है, जिसका अभिप्राय बोलने तथा निर्माण करने से है। ठीक है दोस्तों, यह ग्रीक शब्द टेक्निक्स से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके जो है परिभाषा में ऑफिस ने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि जो है तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। क्या है ऑफिस के अनुसार? तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। जैकोटा ब्लूमर के अनुसार, जैकोटा ने अपनी परिभाषा दिया है तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। संप्रेषण दोस्तों होता क्या है। जैसा कि दोस्तों संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, संप्रेषण प्रेषण करने की अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बात सुनने की, विचार विनिमय करने की, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, विचारों तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण में हम शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एडगर डेले के अनुसार इसकी परिभाषा संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान की कला है। ठीक है, क्यू डेविस के अनुसार इसकी परिभाषा संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह हमारा मैराथन है, हम जो है कम समय में अपना जो है संपूर्ण क्वेश्चन तैयार कर लेंगे परीक्षा के लिए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन का अर्थ बताइए। उद्दीपन क्या होता है? जैसा कि दोस्तों शिक्षण की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिक्षक छात्रों के अवधान को पाठ्यवस्तु पर ही केंद्रित कर सकें। इसी प्रयोजन हेतु वह कभी अपनी जगह से चलकर श्यामपट्ट के समीप आ जाता है, कभी छात्रों के बीच जाकर उनसे प्रश्न पूछता है, कभी चेहरे की भाव भंगिमा
बदलकर अपनी बात छात्रों तक पहुंचाता है। इस प्रकार शिक्षक अपने पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए और छात्रों का ध्यान पाठ की ओर आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के उद्दीपकों का प्रयोग करता है। अनेक प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करना पड़ता है, वही जो है उद्दीपक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के विकास के लिए आप क्या तैयारी करेंगे? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के विकास के लिए आप क्या तैयारी करेंगे? तो जैसा कि दोस्तों अनुदेशन सामग्री के विकास के लिए हम निम्नलिखित तैयारी करेंगे। पहला, प्रकरण का चयन करना। दूसरा, छात्रों से संबंधित आवश्यक सूचना प्राप्त करना। तीसरा, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। चौथा, वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करना। पांचवा, मानदंड परीक्षा का निर्माण करना। छठवां, अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को लिखना। सातवां, संपादन कर अभिक्रम का अंतिम रूप तैयार करना। आठवां, अभिक्रम का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है, ई लर्निंग से क्या तात्पर्य है? आप तो जानते होंगे ई लर्निंग। ई लर्निंग एक प्रकार का अधिगम है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम एवं कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। इसका आरंभ कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ई लर्निंग का आरंभ जो है ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ई लर्निंग एक नवाचारी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का रूप है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट सेवाओं एवं वेब तकनीकी का ऑनलाइन प्रयोग विशिष्ट एवं सामान्य छात्रों के शिक्षण अधिगम में करते हैं। तो टॉम कैली व सिस्को के अनुसार ई लर्निंग अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाओं, छात्रों के अधिगम व प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल ज्ञान एवं कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। दोस्तों रोशनबर्ग कहते हैं कि ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी द्वारा पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की निष्पत्तियों में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अनुदेशन क्या है? दोस्तों अनुदेशन क्या होता है? जैसा कि दोस्तों अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय ब्रूनर एवं ग्लेसर को है। किसको है? इसके विकास का श्रेय ब्रूनर एवं ग्लेसर को है। शैक्षिक तकनीकी का एक प्रमुख प्रकार अनुदेशन अथवा निर्देशन तकनीकी है। अनुदेशन का अर्थ सूचना देना। यह सूचना देने का प्रारूप शिक्षक के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कर सकता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का होना अति आवश्यक है। अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीकी पर आधारित है। दोस्तों अनुदेशन तकनीकी मशीन तकनीकी पर आधारित है। सीगल के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होगी? अनुदेशन तकनीकी शिक्षण की कला में पाठ्यक्रम, अधिगम विधियों तथा प्रविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों हम फटाफट अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे एग्जाम के लिए। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला कक्ष है जहां भाषा दक्षता का शिक्षण किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग विदेशी भाषाओं के शिक्षण के लिए, पठन के लिए और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ठीक है,
सामान्य रूप से भाषा प्रयोगशाला एक प्रकार की कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे रहते हैं तथा इनका प्रयोग भाषा में ग्रुप ट्यूशन देने के लिए किया जाता है। ठीक है। रॉबर्ट लेडो के अनुसार भाषा प्रयोगशाला शिक्षण कला का केंद्र है जिसमें छात्रों के सुनने, बोलने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो अगली परिभाषा एस ह्यास के अनुसार है, भाषा प्रयोगशाला एक कक्षा कहलाता है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण जुटाए गए हैं। सामान्यतः कार्य साधारण व्यवस्था में इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता। ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ईमेल का क्या उपयोग है? तो दोस्तों आप सभी ईमेल के बारे में जानते होंगे। ईमेल क्या होता है? ईमेल संदेश भेजने की एक प्रक्रिया है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों प्राचीन समय में हम पत्रों या अन्य दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए डाक का इस्तेमाल करते थे, जो कि असुरक्षित, कठिन, अधिक समय लेने वाला होता था। ठीक है। परंतु आज इंटरनेट की सेवा ईमेल द्वारा यह कार्य आसान हो गया है। आज हम तुरंत 1 सेकंड में ही अपनी चिट्ठी किसी कोने में पहुंचा सकते हैं। अतः जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य इंटरनेट पर उपलब्ध उस साधन या सेवा से है जिसका उपयोग कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच संदेश या दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ईमेल में संदेश किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि इंटरनेट के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आते हुए सही जगह पर उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि पहले प्रोजेक्टर के माध्यम से मूवी दिखाई जाती थी, जिसको बोलते थे गांव में पर्दा पे मूवी चल रही है, पिक्चर चल रही है। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्टर वही हो गया। तो इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो देखिए, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक इमेज को बड़ी सतह जैसे कि सफ़ेद स्क्रीन या दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। ठीक है। प्रोजेक्टर के प्रयोग के समय प्रोजेक्टर का फोकस स्पष्ट रखना चाहिए जिससे छात्र सरलता से सामग्री देख सके और पढ़ सके। प्रोजेक्टर द्वारा आसानी से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। प्रोजेक्टर के चलते बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा का ज्ञान होगा। और अधिक से अधिक शिक्षा का ज्ञान होगा और बच्चों को हर शब्द का ज्ञान कम समय में प्राप्त होगी। इस प्रोजेक्टर से जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं होगी वे भी बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित हो रहेंगे। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण तकनीकी क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीकी क्या है? आइए देखते हैं। शिक्षण एक कला है क्योंकि शिक्षण तकनीकी शिक्षण को वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा अधिक सरल, स्पष्ट, व्यवहारिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाती है। इस प्रकार सीखने का स्वरूप वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है दोस्तों। जैक्सन के अनुसार जो है शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत समस्त शिक्षण क्रियाओं को 3 अवस्थाओं, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया तथा उत्तर क्रिया अवस्था में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यह वीडियो अति लघुत्तरीय की थी तो हम इसके बाद लघुत्तरी की वीडियो अपलोड करेंगे। आप जो है अपने बीएड वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।